अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? क्या हाल चाल हैं आपके? मेरे चैनल में आप सबको खुशामदीद और दुआ है कि आप सब बिल्कुल खैरियत से हों। कोई भी गम परेशानी बुरा वक्त आप तक ना पहुँचे और आप हमेशा खुश रहें, आबाद रहें, आमीन। तो जी, इन महकते हुए फूलों के साथ आज मैं अपने व्लॉग का आगाज़ कर रही हूँ और अपने देखने वालों के लिए भी यही दुआ है कि मेरे सारे देखने वालों की ज़िंदगी भी ये महकते हुए फूलों की तरह हो जाए, आमीन। तो जी, यहाँ पे 2 गुलाब के फूल खिले हुए हैं और आपको तो पता है ये मुझे कितने पसंद हैं। तो इनको ना यहाँ पे रुक के मैं कितनी देर तक देखती रही, तो इतने प्यारे लग रहे थे ना बड़े बड़े गुलाब के फूल। तो इन गुलाब के फूलों को देखना ना और इनकी स्मेल लेना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, इसलिए यहाँ पे टेरेस में मैं आई हुई थी। और इसके बाद ना आज हम लंच में बना रहे थे चिकन के पराठे। तो इसी का बैटर मैं तैयार कर रही थी। चिकन का कीमा है ये, तो इसको मैंने अच्छी तरह से गला लिया है और फिर जैसे रोटियां बनाते हैं, ट्रेडिशनल रोटियां जिस तरह से बनती हैं, पराठे बनते हैं, तो उसी तरह से ही मैं बना रही थी। तो आज लंच में ना ये बच्चों को मैं देने वाली हूँ, क्योंकि थोड़ा सा डिफरेंट भी हो जाएगा, बच्चे खुश भी हो जाएंगे और मेरे दूसरे चैनल के लिए रेसिपी भी तैयार हो जाएगी। तो आजकल ना मुझे बस यही होता है कि कौन सी रेसिपी बनाऊँ। तो मैं सुबह उठते साथ ना सबसे पहले ये सोचती हूँ कि आज मैंने क्या बनाना है, कौन सी रेसिपी बनाऊँ, क्या बनाऊँ, कौन सी रेसिपी को अपलोड करूँ, कौन सी ऐसी रेसिपी होगी जो आप लोगों को पसंद आएगी। तो बस ना आजकल यही सोचने में ना सारा दिन गुजर जाता है और फिर कहीं जाके कोई चीज़ जहन में आती है कि ये डिफरेंट सी रेसिपी है, तो ये ज़रूर आपको पसंद आएगी। तो मैं कोशिश तो यही करती हूँ कि डिफरेंट रेसिपीज़ को शेयर करूँ, क्योंकि जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती हैं ना, जैसे दाल वगैरह, आलू पका लिए, ये वो जो हम लोग नॉर्मली घर में पकाते हैं, तो वो पकाने तो सबको आते ही हैं। तो इसलिए मैं कोई नई चीज़ बनाने की कोशिश करती हूँ। तो बस जी, आज मैंने बनाए थे चिकन के पराठे, बहुत ज़्यादा टेस्टी हुए थे, बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आए थे और इसकी रेसिपी मैंने शेयर कर दी हुई है। और आप में से जिसने नहीं देखी तो प्लीज़ उसे जाके वॉच कर लीजिए, देखिए और इसे ट्राई भी ज़रूर दीजिएगा, आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। और यहाँ पे आप मुझे देख रहे हैं कि मैं अपना माइक्रोवेव अंदर बाहर से बड़ी अच्छी तरह से साफ़ कर रही हूँ। तो एक्चुअली ये ठीक होके अभी आया है वापस। तो इसको हमने ठीक करवाने के लिए भेजा हुआ था काफ़ी देर से ना, काफ़ी दिन हो गए हैं इसे ख़राब हुए। तो ये ख़राब था और काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किल हो रही थी, क्योंकि बच्चे कोई भी चीज़ ना इसमें गर्म करके हल्का सा गर्म कर लेते हैं और खा लेते हैं। लेकिन अब हमें ना स्टोव के ऊपर ही थोड़ा सा भी सालन अगर हो गर्म करने के लिए, तो स्टोव में रख के ही उसे गर्म करना पड़ता था, इसलिए ये ठीक हो के आया है। तो मैं इसे अच्छी तरह से होममेड क्लीनर की मदद से साफ़ कर रही थी। बड़ी अच्छी तरह से मैंने इसे साफ़ किया है ताकि कोई भी जम्स वगैरह हो ना तो वो निकल जाएं। और माइक्रोवेव साफ़ करते करते ना मुझे अम्मी ने बाहर से आवाज़ दी कि आके देखो यहाँ पे बर्ड्स कितने ज़्यादा हैं। तो ये ना पूरा गोल का गोल इस तरह से ना बर्ड्स का उड़ता जा रहा था और काफ़ी दूर से ना ये गोल गोल घूमते हुए इसी तरह से आ रहे थे, उड़ रहे थे। तो हमारे घर के ऊपर से भी ना ये इसी तरह से गोल का गोल उड़ता जा रहा था। तो देखने में ना बड़े अच्छे लग रहे थे। अम्मी मुझे बता रही थी कि काफ़ी देर से ना मैं इनको देख रही हूँ, पहले ये दूर उड़ रहे थे और फिर इस तरह से ना स्लोली आगे बढ़ते जा रहे थे। तो अम्मी ने बस मुझे आवाज़ दी कि आके अगर तुमने इसकी वीडियो बनानी है तो बना लो, ये बड़े अच्छे लग रहे हैं देखने में। तो जल्दी से ना मैंने अपना मोबाइल पकड़ा और सीन को फ़ौरन से कैप्चर कर लिया। मैंने सोचा आपको भी दिखाती हूँ, आपको भी ऐसे ये उड़ते हुए अच्छे लगेंगे। और इसके बाद ना मैं फिर दोबारा से किचन में आ गई थी, क्योंकि स्टोव वगैरह ना आज मैंने अच्छी तरह से साफ़ किया ही नहीं था। तो एक्चुअली 2-3 दिन से 3-4 दिन हो गए हैं मेरी हेल्पर आ रही हैं और अब अल्लाह करे कि वो रेगुलर ही आएँ, तो वो ही इसको साफ़ कर जाती थी। 1-2 दिन से तो मैंने बिल्कुल भी इस पर ध्यान नहीं दिया। और आज मैं देख रही थी कि बड़ा गंदा लग रहा था मुझे, इसके बर्नर्स काफ़ी ज़्यादा ना मुझे गंदे लग रहे थे, काफ़ी स्टेन्स पड़े हुए थे इनके ऊपर। तो पहले तो मैं इसको
साफ़ करती रही साबुन के साथ, क्लीनर से भी मैंने साफ़ किया। ये साफ़ होने का नाम ही नहीं ले रहा था, इतने पक्के स्टेन्स हो गए थे इनके ऊपर। और फिर मैंने ना वो ब्रश पकड़ा जिसके साथ मैं इनको साफ़ करती हूँ, तो फिर झटपट ही ये साफ़ हो गए। और आज ना मैंने इसे बड़ी अच्छी तरह से क्लीन किया है, तो ये बिल्कुल शाइन देने लगा था। इसका जो ग्लास था ना, तो वो भी काफ़ी ज़्यादा गंदा होया हुआ था। उसको भी साफ़ करते हुए ना मुझे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था। तो मैं यही सोच रही थी कि जो काम अपने हाथ से इंसान करता है ना, वही बेहतर रहता है। अगर किसी दूसरे पे डिपेंड कर लिया जाए तो फिर इसी तरह से ही होता है। तो 2-3 दिन ना बिल्कुल भी मैंने स्टोव को साफ़ नहीं किया, इस तरफ मैंने ध्यान ही नहीं दिया। तो बस आज मुझे ये काफ़ी ज़्यादा गंदा लगा था, तो इसको अच्छी तरह से चमकाने के बाद ना फिर मैंने किचन को सारा क्लीन किया और काउंटर टॉप्स वगैरह को भी अच्छी तरह से साफ़ किया है साबुन लगा के। तो जो हाउस हेल्पर्स होती हैं ना, वो सिर्फ आपकी हेल्प करवाने के लिए होती हैं, उन पे फुली डिपेंड आप नहीं कर सकते, क्योंकि घर को अगर साफ़ सुथरा रखना है तो फिर आपको अपने हाथ भी लगाने पड़ेंगे। तो बस यही कुछ था। आज मैं भी अपने किचन को ना अच्छी तरह से साफ़ कर रही थी। और अब आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग हमारे घर में आए हुए हैं, तो वो चीज़ों को इधर उधर कर रहे हैं। तो जी, हम लोग बिल्कुल शिफ्टिंग नहीं कर रहे, यहाँ पे सोफ़ा लेने के लिए आए हुए हैं। तो ये सोफ़ा मैंने सेल कर दिया है, क्योंकि आपको तो पता है, जो लोग मुझे स्टार्टिंग से देख रहे हैं ना, उनको पता होगा कि मेरे पास इस तरह के 2 सोफ़ा सेट थे। एक एल शेप सोफ़ा भी था, लेकिन इनके जो ये रेक्सियन वगैरह होता है ना, ये उतरने लग जाता है और फिर उसके बाद ये देखने में बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो इसका भी ना काफ़ी ज़्यादा ना ख़राब होना शुरू हो गया था, लेकिन अभी भी ये बिल्कुल ठीक हालत में था, इतना ज़्यादा ख़राब नहीं हुआ था। तो मैंने सोचा इनको सेल कर देती हूँ। जब ये बिल्कुल ख़राब हो जाएंगे तो फिर तो ये मेरे किसी काम के नहीं रहेंगे, तो फिर इनका मैं क्या करूँगी। अभी तो ये सेल हो जाएंगे, लेकिन बाद में इन्होंने बिल्कुल भी सेल नहीं होना था। तो बस यहाँ पे कुछ लोग आए हुए थे और ये ना काफ़ी ज़्यादा हैवी थे, उनको उतारते हुए ना सीढ़ियों में से वो लोग काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। तो यहाँ पे बैठ के ना हनान उनको पानी दे रहा था और वो सांस ले रहे थे। तो बस यही कह रहे थे कि ये काफ़ी ज़्यादा वज़नी है। वो लोग तो खुश हो गए थे और हम लोग भी खुश हो गए थे कि चलो ठीक है, हमारा इस तरह से टीवी लाउंज भी थोड़ा सा हाली हाली हो गया है। थोड़ा सा तो नहीं, इस वक्त तो बिल्कुल ही हाली हो गया है। तो अम्मी भी यहाँ पे आके ना यही देख रही थी, मुझे कह रही थी कि तुमने तो टीवी लाउंज को बिल्कुल ही खाली कर दिया है, अब यहाँ पे हम क्या रखेंगे। तो मैं उन्हें यही बता रही थी कि जो मेरा शादी का सोफ़ा है ना, अब वो हमारे पास बचा हुआ है, उसको यहाँ पे रख देंगे और साथ ना मैं एक डाइनिंग टेबल ले आऊँगी, क्योंकि इस तरह से ना हम लोगों को खाना खाने में काफ़ी मुश्किल होती है और आगे से रमज़ान भी आ रहे हैं। तो बस हम लोग इसी तरह से जैसे हम लोग खाते हैं बेड्स पे बैठ के, तो मैं आपको वही दिखा देती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी सिंपल हूँ। तो मैं कोई भी बनावटी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती। जिस तरह से हम लोग घर में होते हैं, जो कुछ कर रहे होते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो इसी तरह से ना बेड पे बैठ के हम लोग हमेशा से ही खाते रहे हैं। तो अब मैं यही सोच रही हूँ कि बच्चों को भी इस तरह से आदत होगी डाइनिंग टेबल पे बैठ के खाने की। वैसे पहले मेरे पास डाइनिंग टेबल थी, लेकिन उसकी चेयर्स ना काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी, हिलने लग गई थी। तो फिर उसे भी मैंने सेल आउट कर दिया, क्योंकि बिल्कुल भी वो मेरे काम की नहीं रही थी। इस तरह से उसकी ना चेयर्स काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो गई थी, क्योंकि काफ़ी ना हम लोग जब जॉइंट फैमिली में रहते थे तो उसे ही यूज़ करते थे। तो अब उसके बाद ना यही सोचा है हमने कि यहाँ पे एक सोफ़ा सेट रख लेंगे और साथ में ना एक डाइनिंग टेबल ले आएंगे। तो अभी मुझे समझ ही नहीं आ रही कि कहाँ से जाके डाइनिंग टेबल लेके आऊँ। मेरे पास दोनों सोफ़ों के पैसे तो इकट्ठे हो गए हैं, बस अब यही सोच रही थी मैं कि कहाँ से जाके लेके आऊँ, क्योंकि ये तो ज़्यादातर मर्दों के काम ही होते हैं, उनको ही पता होता है कि फ़र्नीचर वगैरह कहाँ से बेस्ट मिलेगा। तो मैंने तो अपनी शादी पे ही फ़र्नीचर लिया था और उसके बाद ना ये जो सोफ़ा वगैरह थे ना, तो ये मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ जाके लेके आई थी, लेकिन ये इतने अच्छे नहीं निकले। इनको हमने 2-3 साल ही इस्तेमाल किया है और अब सेल आउट कर दिया है। और उसके बाद ना आप देख ही रहे होंगे कि सारा टीवी लाउंज ना हमारा खुला खुला हो गया है, खाली हो गया है। ऐसे लग रहा था जैसे हम लोग शिफ्टिंग कर रहे हैं। तो यहाँ पे ना हल्का फुल्का सा ही गंद पड़ा हुआ था, सारी जगह साफ़ ही थी। तो मैंने सोचा कि यहाँ पे मोप लगा देती हूँ, ये फिर उड़ के कमरे में जाएंगे। जो भी यहाँ पे ये जाले वगैरह होते हैं ना छोटे छोटे, तो इन्होंने उड़ के वापस कमरे में जाना था, तो मैं इनको समेट रही थी।
तो हनान ने पहले तो मेरा साथ दिया। यहाँ पे बस अब ना टेबल्स ही रह गई हैं और हम लोग ना हंस रहे थे कि ये लाइन में ना टेबल्स सारी हमने लाइन में लगा दी थी। तो हनान मुझे यही कह रहा था कि टेबल्स की यहाँ पे लगता है जैसे सेल लगी हुई है। तो मुर्तज़ा भी ना अपनी तरफ से ना वो भी हमारे साथ काम कर रहा था। तो वो भी ना यही कह रहा था कि मैं भी इसे उठा सकता हूँ। स्टूल को उठा के ना वो साइड पे रख रहा था और आपको बता भी रहा था कि देखें मैं कितना ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं भी इसे उठा सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं तो मोप लगा रही थी और वो टेबल पे बैठ के ना मुझे देख रहा था। तो उसका भी ना दिल यही चाह रहा था कि मैं मोप पकड़ के ना मैं लगाना शुरू कर दूं। तो इस तरह के कामों में ना ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है। मैं उसे कह रही थी कि डस्ट उड़ रही है, आप रूम में चले जाओ। तो वो कह रहा था कि नहीं, मैं यहाँ पे बैठ के देखता हूँ। तो बस हम लोग यहाँ पे यही काम कर रहे हैं। तो बस जी हमारा टीवी लाउंज तो खाली हो गया है। अब देखिए कब हम डाइनिंग टेबल लेके आते हैं। कल मॉर्निंग में ये जगह अच्छी तरह से साफ़ करवा के ना फिर मैं अपना सोफ़ा यहाँ पे निकाल के रखूँगी। अभी फ़िलहाल आज की रात तो ये ऐसे ही खाली खाली पड़ा रहेगा। और बच्चे ना काफ़ी इस बात को एंजॉय कर रहे थे, यहाँ पे आके बोलते थे ना तो आवाज़ हमारी बिल्कुल गूंज रही थी और वो यही इंजॉय कर रहे थे इस बात को। तो चलिए जी, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे दोबारा अपने नए व्लॉग में। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।